हाय एवरीवन और थिंकफेंस के आईपी नेटवर्किंग एंड सीसीएनए कोर्स में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम आईपी नेटवर्किंग सीसीएनए दैट इज सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट सर्टिफिकेशन के कोर्स करिकुलम के से हम गो थ्रू करेंगे एंड देखेंगे कि नेटवर्किंग क्या होता है और हमारी डे टू डे लाइफ में नेटवर्किंग हमें कैसे अफेक्ट करता है। एंड या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। एंड या सो यहाँ पे मेरे पास ये ड्रॉ है। सो बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। हम सबकी लाइफ में हमने देखा है कि हम फोन चलाते हैं, हर कोई फोन चलाते हैं राइट। सो फोन में हम अगर आप गेम खेल रहे हो या फिर कोई पोस्ट स्क्रॉल कर रहे हो या लाइक कर रहे हो कुछ किसी पोस्ट को, सो वो इंस्टेंटली आपका रिस्पॉन्स कैच करके सर्वर में अपडेट हो जाता है राइट। अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, जैसे मान लो कोई एफपीएस गेम खेल रहे हो, शूटिंग गेम, तो आप जब एक बटन क्लिक ही करते हो विदिन मिली सेकेंड्स दूसरे टारगेट को हिट होके और उसके फोन में, जो दूसरा प्लेयर है उसके फोन में उसको रिस्पॉन्स आ जाता है और उसका डैमेज हो जाता है उसके एवटार को राइट। सो ये कभी आपने सोचा है कि ये विदिन मिली सेकेंड्स कैसे होता है? इसके पीछे क्या चीजें हैं जो इस चीज को पॉसिबल करती हैं? लाइक हम, जो हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स टाइम है, उसी रिस्पॉन्स टाइम में आपका जो फोन डिवाइस है, हार्डवेयर, वो उससे भी कम समय में इतनी ज्यादा लंबी डिस्टेंसेस, कोई अगर दुनिया के एक कोने में है, दुनिया के दूसरे कोने तक वो रिस्पॉन्स पहुंचा देता है विदिन मिली सेकेंड्स, और सर्वर्स भी अपडेट हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है? इसी का नाम आईपी नेटवर्किंग है एंड इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो इस चीज़ को पॉसिबल करवाते हैं। आइए थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं एंड आई होप कि अ, आपको इंटरेस्ट थोड़ा बहुत इसमें लगा रहे, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है कि लोग ज़्यादातर इसको बोरिंग ही समझते हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक दिस इंटरेस्टिंग। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छी एग्जाम्पल दे पाऊँ ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ आए राइट। सो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने गेम्स की एग्जांपल दी, आपका अपना मोबाइल डिवाइस होता है। इसको मैं थोड़ा सा ऑपेसिटी कम कर लेता हूँ। या सो आपका या दिस इज फाइन। आपका एक मोबाइल डिवाइस होता है एंड आप कुछ रिस्पॉन्स देते हो यहाँ से, लाइक कोई स्टिमुलाई जैसे क्लिक करते हो या कुछ करते हो। फॉर एग्जांपल आपने फायर बटन क्लिक किया, ठीक है। सो यू डिड फायर। सो होता क्या है, जो दूसरा डिवाइस होगा आपके अपोनेंट का, विद इन मिली सेकेंड्स उसको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाता है एंड उसका स्क्रीन भी अपडेट हो जाता है, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ हो, ठीक है। सो इसके जो बीच में सारी चीजें आती हैं, ये वाला पार्ट, दिस इज ऑल आईपी नेटवर्किंग राइट। तो मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ। सो चीज़ें क्या क्या है जो हमारे इसमें जाते हैं। अगर आप अपने आसपास ही देखो, तो आपके घर पे आ, आपका पहले तो फ़ोन होता है राइट। सो फ़ोन आपका किससे, वाईफाई से कनेक्टेड रहता है एंड वो वाईफाई आपका राउटर होता है कुछ। देन उधर से केबल निकलती है जो आपके टावर पे लगी होती है। फिर उस टावर से वायर्स निकल रही होती हैं, वो आगे कहीं जाती है, वो हमें पता नहीं होता राइट। बट इतना हमें पता होता है कि वो कहीं सर्वर्स पे जा रही होती है एंड सेम थिंग हैपन्स अगेन। मल्टीपल ऐसे टावर्स होते हैं जहाँ से फिर राउटर्स होते हैं एंड देन लोग उनसे एक्सेस करते हैं अपने फोन्स को। तो ऐसा हजारों करोड़ों बार ये चीजें रिपीट हो रही होती हैं, बट आपका इंटरनेट जो है वो सेम रहता है राइट। सो अगर लो लेवल पे देखें तो हमारा पहले डिवाइस आता है, देन वो जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं वो आपके डिवाइस से होते हुए आपके स्विच पे जाता है। ये मैं कंपोनेंट्स आपको समझा दूंगा अच्छी तरह से। देन वो आपके राउटर्स पे शिफ्ट होता है वो ट्रैफिक,
देन आपके राउटर से वो जाता है आपकी फायरवॉल पे, राइट। देन वो फायरवॉल से जाता है आपके मॉडेम पे। मैं इसको एक बार लेबल कर देता हूँ, या सो आपके मोबाइल से रिक्वेस्ट स्विच में, देन राउटर्स में, फिर आपके फायरवॉल, मॉडेम, देन आपका जो फायर जो भी आपका फाइबर बॉक्स होगा या फाइबर सर्विस होगी, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, एंड और भी बड़े सारे मार्केट में आ गए हैं। यहाँ से होते हुए रिक्वेस्ट आपकी जाती है सीधा इंटरनेट पे। तो ये मैं आपका सेकेंड, तो ये हो गया आपका इंटरनेट, राइट। एंड देन यहाँ इंटरनेट से होते हुए वो आपके, या सो एक एक बार ये इंफॉर्मेशन आपकी इंटरनेट तक पहुंच गई, देन उसके बाद सेम चीज ये आपके देन इंटरनेट पे ये हॉप्स होते हैं, लाइक सर्वर टू सर्वर, ये रीजन वाइज जहाँ पे रिक्वेस्ट जानी है, जहाँ आपका रिक्वेस्ट हेडर फेच कर रहा है। ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, बट ये मैं आगे आपको बताऊंगा। जो रिक्वेस्ट जाती है उसके साथ साथ हेडर्स अटैच होते हैं, एड्रेस अटैच होता है, डेस्टिनेशन, एंड क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। सो उस एड्रेस के हिसाब से जहाँ उसको जाना है, अ, आपके इस तरह से हॉप्स होते हैं डिफरेंट सर्वर लोकेशंस पे। आपकी रिक्वेस्ट पहले कहीं, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में बैठे हो एंड आपका जो अपोनेंट है वो यूएस में बैठा है, तो आपकी इंफॉर्मेशन किसी राउटर पे जाएगी पहले, मान लो अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली से बॉम्बे के किसी सर्वर पे, वहाँ से इंडोनेशिया, यूएई, देन फ्रांस, देन अफ्रीका, देन न्यूयॉर्क सर्वर्स, देन वहाँ से कैलिफोर्निया, एंड देन उसके बाद जब वो नियरेस्ट हॉप सर्वर्स के पास पहुँच जाता है, देन आपका सेम यही चीज़ रिपीट होता है। या सो इस तरह से आपका यही चीज़ रिपीट होता है। जैसे ही कोई नियरेस्ट लोकेशन के पास रिक्वेस्ट पहुंच गई, देन वहाँ से उस अपोनेंट के फाइबर बॉक्स, मॉडेम से रिक्वेस्ट होते हुए फायरवॉल, देन राउटर एंड स्विच, एंड उसके मोबाइल तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, राइट। सो या ये आप खुद ही समझो कि ये इतनी छोटी सी चीज़, जो ये इतना लंबा पूरा प्रोसेस है, ये विद इन विद इन मिली सेकेंड्स होता है ये। मतलब इसमें आप आपने अभी तक दबाया ही होता है कि ये सारा क्लिक होके उसको अपने फ़ोन तक रिस्पॉन्स मिल जाता है। सो आप खुद सोच सकते हो कि ये कितना लाइटनिंग फास्ट एंड कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो चुटकियों में हो जाता है, राइट। एंड वंस रिक्वेस्ट उसके वहाँ पे पहुँच गई है, तो वहाँ से फिर होते हुए सेम चीज़ फॉलो होती है। यहाँ से उसको मतलब अगर वो गिर जाता है या कुछ हो जाता है गेम के अंदर, उसका एवटार मर जाता है, सो वो भी अपडेट होना है हमारे फ़ोन पे। सो वो उसकी वहाँ के मैट्रिक्स वापस उसके स्विच, राउटर, फायरवॉल, मॉडेम, फाइबर बॉक्स, सारे इन सर्वर्स से हॉप होके, इंटरनेट से होके, एंड हमारे फाइबर बॉक्स, मॉडेम, फायरवॉल, और एंड में हमारे फ़ोन तक आ जाते हैं। तो आप खुद ही सोचो कि ये इतना सारा विद इन सेकेंड्स हो रहा होता है, राइट। एंड इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं आपके एक इसके अंदर, रिस्पॉन्स या फिर एक सिंगल स्टिमुलाई के अंदर। सो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी टू टेल यू गाइस व्हाट गोज बिहाइंड ऑल द नेटवर्क्स एंड हाउ थिंग्स वर्क। एंड अब एक आप अगर सोच रहे होगे कि ये क्या चीज़ है, स्विच, राउटर, फायरवॉल, मॉडेम, ये तो मैं मेरे घर पे तो है ही नहीं, ये सारी कहाँ पे होती हैं। सो आपका मॉडेम, फाइबर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आजकल खुद ही हैंडल कर ली जाती हैं, आपको ये सारा सेटअप नहीं करना पड़ता। स्विच आप यूजुअली घर पे नहीं देखोगे, फायरवॉल आप ज़्यादातर इसके साथ काम नहीं करोगे। आप सिंपली अपने वायरलेस के थ्रू अपने फ़ोन को अपने राउटर से कनेक्ट करते हो, एंड देन अपना काम निकाल लेते हो। तो ये सारा वायरलेसली काम होता है। अगर ये वायरलेसली काम नहीं होता, अगर ये वायरलेस नहीं एग्जिस्ट करता,
तो फिर हम वो वायरल लेके घूम रहे होते, लैन केबल्स एंड ऑल दैट, राइट। सो या ये वायरलेस आ गया है, इस वजह से हमारा ये जो खर्चा है ये बच गया, राइट। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, राइट। नेटवर्क्स एज वी नो कि ये कुछ चीज़ें हैं एंड इन सब का आपस में कनेक्शन है, ये एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ नेटवर्क, राइट। बट आईपी कंप्यूटिंग में नेटवर्किंग क्या होता है? सो ये जानने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली स्टार्ट में कंपनीज को एक दूसरे का सिस्टम जो है डेटा शेयर करना पड़ जाता था, उनको ट्रैवल करना पड़ता था इधर से उधर। सो उन्होंने सोचा कि ये अगर हम जो हमने सिस्टम्स बनाए हैं उनके बीच में ही कम्युनिकेशन मोड अगर कोई हम बना पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उस तरह से फिर ट्रांसमिशन लाइंस का जन्म हुआ, लैन केबल्स का जन्म हुआ। बट फिर भी एक वो नहीं था कि हाँ हमने अगर वायर्स लगा भी दी तो हमारे सिस्टम्स एक दूसरे से बात कैसे करेंगे। इसलिए हमारा नेटवर्किंग इजाद हुआ है, जिसमें हमारा टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल्स हमारा एग्जिस्ट करते हैं। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि ये नेटवर्क्स काम कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज देयर इज दिस गाय ओवर हियर एंड देयर इज अनदर गाय ओवर हियर, ये इनके सिस्टम्स हैं, राइट। कंप्यूटर सिस्टम्स है जो भी है। एंड सपोज कर लेते हैं इसका नाम मार्क है और इसका नाम बॉब है। सो मार्क चाहता है कि मैं बॉब के साथ बात करूं थ्रू सिस्टम्स, अपने सिस्टम से, राइट। तो मैं ये कैसे करूं? अ, इस चीज़ को हम फिक्स करने के लिए हमारे नेटवर्क्स लाए गए थे। सिंपली या तो आप वाईफाई कनेक्शन के थ्रू कर सकते हो वायरलेसली, या फिर लैन केबल के थ्रू, राइट। बट व्हाट इफ जो मार्क है, अगर वो इस छोटे से नेटवर्क में एक और किसी को ऐड करना चाहे, मान लो यहाँ पे डेविड है और उसका सिस्टम है, अब वो इसके बीच में आना चाहता है, राइट। सो हाउ कैन दिस हैपन नाउ? यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज रहेगी जो हमें हेल्प करेगी बाकियों को भी इस नेटवर्क के अंदर एंटर करने में? सो इस चीज का नाम है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये स्विच। सो स्विच मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ आईपी नेटवर्किंग में कुछ इस तरह से होता है। हाँ ये तो स्विच तो आ गया। स्विच इन आईपी नेटवर्किंग एंड इमेजेस देख लेते हैं। या ये आपका एक स्विच होता है, इस पे मल्टीपल ये पोर्ट्स रहते हैं ताकि मल्टीपल कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्ट होके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, राइट। सो जो हमारा यहाँ पे डेविड है, यहाँ पे हमारा मैं इसको इधर ले आता हूँ ताकि सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ। हमारा यहाँ पे स्विच लग जाता है, या एंड जो डेविड है वो यहाँ से आसानी से बात कर सकता है मार्क के साथ भी और बॉब के साथ भी, राइट। सो अब यहाँ पे अगर मान लो ये सारे फिल हो जाएं, मान लो कि और किसी ने सिस्टम लाया, और किसी ने और किसी ने और किसी ने और किसी ने, एंड वो सारे इस स्विच के साथ कनेक्ट हो गए, तो ये आपका एक बड़ा नेटवर्क बन गया। दिस इज वन नेटवर्क नाउ। मार्क बॉब से बात कर सकता है, बॉब डेविड से बात कर सकता है, कोई किसी से बात कर सकता है। अब अ, मान लो कि ये सारे पोर्ट्स फिल हो जाते हैं और इस नेटवर्क के अंदर वी वांट कि और लोग आ जाएं, ठीक है, और लोग हम चाहते हैं कि इसमें ऐड हो जाएं, तो ये आपस में कनेक्टेड है, मान लो स्विचेस के थ्रू, इनका अपना नेटवर्क है इधर। अब हम चाहते हैं कि ये लोग भी इससे कनेक्ट हो जाएं, तो आप सिंपली क्या कर लो कि अगेन सेम थिंग, आप एक और स्विच लगा दो एंड इन लोगों को इनके साथ कनेक्ट कर लो, एंड इस स्विच को इस स्विच के साथ कनेक्ट कर लो। सो ये एक पूरा नेटवर्क बन जाएगा, राइट। इस
पॉइंट पे कोई भी इस बंदे से बात कर सकता है, मार्क से बात कर सकता है, कोई भी बॉब इस बंदे से बात कर सकता है, राइट। अब ये क्या होता है कि कभी कभी ये आउट ऑफ द मतलब अ, बहुत ही बड़ा जब नेटवर्क बन जाता है तो स्विचेस को हैंडल ये सारा कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। बिकॉज अब ये जो है ये पूरा नेटवर्क, नाउ दिस हैज बिकम एन इंटरनेट, राइट। मैं आपको ये बहुत अच्छे से फिर से बताना चाहता हूँ, दिस entire thing right now has become an internet now। मैं इधर लिख देता हूँ या इंटरनेट। सो ये एक पूरा इंटरनेट बन चुका है। अब एक पूरे इंटरनेट को, इंटरनेट क्यों, बिकॉज ये जो सारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इस नेटवर्क के अंदर। सो ये इनका इंटरनेट है, इन सिस्टम्स का। नाउ सपोज कि अगर एक और इंटरनेट होगा कहीं पे, एक और कहीं बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, मान लो ये वो नेटवर्क है, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, एंड नाउ वी वांट कि इतने बड़े इसको हम इस इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर पाए। यहाँ पे आप बोलोगे स्विच लगा दो, खत्म बात। नहीं, ऐसे नहीं होता है। इसमें बहुत बड़ा जब लोड आ जाता है तो स्विच वो हैंडल नहीं कर पाता। देन यहाँ पे आपको डायनेमिक राउटिंग चाहिए होती है, डायनेमिक एड्रेसिंग चाहिए होती है। इसके लिए आपका राउटर काम आता है। लाइक मैं यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ। सो ये हमारा राउटर आ गया इधर, राइट। ये छोटा सा डिवाइस को थोड़ा सा पोजिशनिंग कर देते हैं, ठीक। या इधर बीच में। सो राउटर हमारा दो नेटवर्क्स को कनेक्ट कर लेता है, एंड अब ये पूरा एक इंटरनेट बन चुका है, राइट। हाँ, ये मैंने क्या ड्राइंग की है, या आपको समझ आना चाहिए वैसे। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अगर ये समझने में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @pinkfence, वहाँ पे मेरे को पिंग कर सकते हो, या फिर मेरी जीमेल आईडी है pinkfence@gmail.com, वहाँ पे भी मेरे को क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो कंटिन्यूइंग ऑन दिस, जो हम आज इंटरनेट देखते हैं वो यही चीज़ है। लाइक ये जो इंटरनेट है, ऐसी नेटवर्क्स हैं 10 15 20 ऐसे 1000 10,000 crores ऑफ छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं जो एक साथ कनेक्टेड है, राइट। और उनके साथ एक एक एड्रेस लगा हुआ है। इसका कुछ एड्रेस है, इसका कुछ है, जो हमने यहाँ बनाया, यहाँ मार्क का कुछ अपना एड्रेस है, इसका कुछ एड्रेस है, इसका कुछ एड्रेस है। और यही हो रहा है पूरे इंटरनेट पे कि यहाँ से जो रिक्वेस्ट निकल रही है उसके साथ कुछ, ये मान लो आपकी रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसमें आपका रिक्वेस्ट आईडी, एड्रेस, कहाँ जाना है इसको, क्या डेटा चाहिए वहाँ से, एंड किस रूट से होके जाना है। सो ये आपकी पूरी रिक्वेस्ट बन जाती है, ये स्विच पे जाता है, एंड देन आउट देयर इन द इंटरनेट राउटर्स के थ्रू फिर वो देखता है, मान लो इस नेटवर्क में, मान लो उसको वो एड्रेस इस नेटवर्क में यहाँ इस सिस्टम से मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी वो रिक्वेस्ट आएगी, एंड यहाँ से वो सारा डेटा निकाल के पहले वो फायरवॉल के थ्रू जाएगी, पूरी उसकी फिल्टरिंग होगी, फिर वो डेटा फेच करेगा, फिर जो रिक्वेस्ट है वहाँ पे वो डेटा डाला जाएगा, एंड देन फिर वो वापस ट्रेवल करेगा इस रूट से जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे, या वापस एंड डिवाइसेस स्विच, राउटर्स, फायरवॉल, मॉडेम, फिर बाहर आउट देयर इन द इंटरनेट, हॉप्स 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 इंटरनेट, एंड देन नियरेस्ट सर्वर्स के पास पहुंच के इट विल रीच टू द फाइबर बॉक्स, मॉडेम, फायरवॉल, स्विच एंड दी एंड डिवाइस, इस एग्जांपल में यहाँ पे मार्क के पास, राइट। सो इस तरह से हमारा इंटरनेट फंक्शन करता है। सो आई गेस इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि इंटरनेट हमारा आज के टाइम पे जो हम देखते हैं वो कैसे फंक्शन करता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि लोग पूछते हैं कि फायरवॉल तो मैं यूज़ करता नहीं, फायरवॉल का क्या काम है। सो इंटरनेट पर जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, जो भी डेटा इधर उधर हो रहा होता है, वहाँ पे
अच्छी चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लाइक देखने के लिए, हाँ डेटा इधर उधर हो रहा है एंड लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है, बट ये गलत कामों के लिए भी यूज होता है। कम्युनिकेट तो कोई भी कर सकता है, मगर अगर कोई टेररिस्ट कुछ कम्युनिकेट कर रहा है तो किसी या फिर कोई पॉलिटिशियन कुछ कम्युनिकेट कर रहा है तो फिर किसी देश को खतरा हो सकता है, किसी की जान को खतरा हो सकता है किसी एक मैसेज से, राइट। सो उसके लिए फायरवॉल इंट्रोड्यूस किया गया एंड डिवाइसेस पे, आपके जो राउटर्स पे लगे रहते हैं ये राउटर्स। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, आपके घर पे ही जो वो लगे रहते हैं ना, अगर आप इंडिया में हो तो एयरटेल का डब्बा या फिर जियो का वो डब्बा रहता है जिसे हम वायरलेसली कनेक्ट करते हैं, तो वही आपका राउटर है। उसी के अंदर आपका फायरवॉल रहता है। छोटे स्केल पे उसके अंदर आपका फायरवॉल रहता है, नहीं तो बड़े स्केल पे ये अलग से सेटअप करना पड़ता है स्विचेस के अंदर, राइट। स्विचेस आप यूज नहीं करते, इसलिए आजकल राउटर्स भी फायरवॉल के साथ आने लगे हैं। सो आपके ये राउटर्स के अंदर रहते हैं फायरवॉल्स, एंड इस पे आप जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, चाहे कि एस टी टी पी ट्रैफिक अगर आप चाहो तो वो ब्लॉक कर सकते हो, एस टी टी पी एस ट्रैफिक कोई स्पेसिफिक वेबसाइट अगर चाहो वो ब्लॉक कर सकते हो, या फिर कोई अगर रिक्वेस्ट आ रही है जो कि आपको लगता है कि नहीं आनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक बहुत स्पेसिफिक रिक्वेस्ट या बाहर भी नहीं जानी चाहिए मेरे सिस्टम से, तो वो सारा आप फायरवॉल में सेटअप कर सकते हो और वो फिल्टर्स लगा देता है, जिस जो कि रिक्वेस्ट बाहर से आ रही है अंदर जा रही है वो फिल्टर हो जाती है उससे, राइट। सो ये फायरवॉल का फंक्शन है, एंड ये आपके एंड डिवाइसेस में लगा रहता है। सो इससे क्या होता है कि इंटरनेट पे जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे सिक्योर्ड रहते हैं। सो या दिस वाज ऑल द कंपोनेंट्स जो हमारे इंटरनेट को पॉसिबल बनाते हैं, और जो इंटरनेट जो हम आज के टाइम में देखते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो हेल्प करते हैं इंटरनेट को फास्ट रहने में। ये सारा लाइटनिंग स्पीड पे हो रहा होता है, तभी हमें उतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता कि हो क्या रहा है बैक एंड में। बट हाँ, ये मैंने एक छोटा सा आर्किटेक्चर बना दिया आपकी हेल्प के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि चीज़ें कैसे फंक्शन होती है पीछे। सो या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, एंड थोड़ा बहुत ले ऑफ द ग्राउंड रख लिया हमने इस मॉड्यूल के लिए, आईपी नेटवर्किंग। एंड इसमें थोड़ा बहुत हम सी सी एन ए सर्टिफिकेशन के बारे में भी जान रहे होंगे और उसके करिकुलम के थ्रू भी गो थ्रू कर रहे होंगे। सो या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड stay tuned for next one, and see you guys in the coming videos, right? Take care.